Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. अब एक क्वेश्चन है कि why are there only 24 तीर्थंकर in one time cycle? Any specific reason? एक काल चक्र में 24 तीर्थंकर ही क्यों होते हैं? 25-26 आदि क्यों नहीं होते? या इससे कम क्यों नहीं होते? अब बहुत सारे विज्ञान ऐसे हैं इस दुनिया के जो अब तक की हमारी शोधी गई गणित से परे है। अब तक हमने जो गणित जाना है उससे परे भी बहुत तरह का गणित है और उस गणित को कितने ही मनुष्यों ने भारत में भी भारत के बाहर भी अनुभव किया है। भारतीय मनुष्यों ने ऐसा अनुभव किया कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है, इस पूरे ब्रह्मांड को समझने में 24 प्रकृतियां काम करेगी और उन्होंने देखा कि मनुष्य कितने भी तरह के क्यों ना हो, इन सब को हम 24 गुण सूत्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। अब देखना इसको, हम सबका जब जन्म होता है तब भी जो हमारे जीन्स होते हैं वो मुख्यतया गुणसूत्र जो होते हैं वो 24 की संख्या तक होते हैं, क्रोमोसोम्स। और सांख्य दर्शन तो 24 तत्वों को ही मान्यता देता है। तो काल चक्र को देखो, हमने 24 भागों में बांटा, दिन रात 24 घंटों में बांटे। ये सब 24 के पीछे कुछ रहस्य है। कारण क्या है? विराट गुरु जी ऐसा बताते थे कि 24 ही दंडक भी होते हैं, 24 ही तीर्थंकर भी होते हैं, 24 तरह की मौलिक प्रकृतियां होती है सारे जीवों में। और हर एक प्रकृति के जीवों में से, हर एक प्रकृति की धारा में से मुक्ति का मार्ग संभव है। मतलब हर प्रकृति के लोग मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए 24 ही प्रकृति के में से होने वाले मुक्त होने वाले लोगों के कारण से 24 तीर्थंकर बताए गए हैं। अब ये 24 ही तीर्थंकर जो है ना, अलग अलग 24 धाराओं के प्रतिनिधि व्यक्ति है जिन्होंने खुद को मुक्त करते हुए अपनी प्रकृति के सारे ही लोगों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए आप देखो, बड़ी हैरानी की बात है लेकिन थोड़ा सा समझना कि भगवान ऋषभ के समय में बहुत लोग भगवान ऋषभ से प्रभावित हुए, मुक्त भी हो गए। इवन देन भगवान ऋषभ जब अपनी अंतिम निर्वाण यात्रा में थे, कहते हैं उस समय में उनके साथ में 10,000 लोग और थे। उन 10,000 साधकों को भगवान ऋषभ ने ऐसी साधना कराई कि सभी एक साथ मुक्त हो सके। तो ये ऐसी घटनाएं घट पाई। लेकिन उसी समय में मरीचि भगवान ऋषभ के साथ में रहता हुआ भी, मतलब उनकी ही वाणी से, वो भी उसी एरिया में था, उसी उनकी वाणी सुनता था, लेकिन वह उस मार्ग से मुक्त नहीं हुआ। क्यों नहीं मुक्त हुआ? क्योंकि उसकी प्रकृति डिफरेंट है। उसकी प्रकृति डिफरेंट है, बिल्कुल भिन्न है। सत्य का अगर एक छोर ऋषभ है तो सत्य का उसका विपरीत छोर महावीर है। और सत्य निकांत है, यह भी सत्य है, वह भी सत्य है। इस तरह से हम देखें तो 24 विधाएं हैं, 24 मार्गणाएं हैं जिनसे कि जीव मुक्त हो सकता है। तो ये 24 ही तीर्थंकर क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपनी अपनी प्रकृति के प्रतिनिधि लोग हैं। इन्होंने अपनी प्रकृति के लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किए हैं। तो 24 ही लोगों ने जो सत्य दर्शन पाया वह भले एक हो, लेकिन सबको पाने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट थे। जिन रास्तों से भगवान पार्श्वनाथ की साधना हुई वो रास्ते महावीर की साधना के नहीं थे। अब देखो, भगवान पार्श्वनाथ की साधना से भारत में योग मार्ग पनपा था। कुंडलिनी साधना भगवान पार्श्वनाथ के समय की साधना है, उन्होंने दी थी ये साधना विधियां। भगवान अरिष्टनेमि ने जो साधना विधि थी वो बिल्कुल अलग थी, जिससे तंत्र मार्ग भारत में पनपा था, वाम मार्ग पनपा था। और भगवान महावीर की साधना पद्धति से तप और कायोत्सर्ग का मार्ग प्रकट हुआ। उन्होंने तपस्या और कायोत्सर्ग की साधना में विशेष ध्यान दिया। अब महावीर का मार्ग एक तरह से एकांत निवृत्ति मार्गी और तप मार्गी थे। वो पार्श्वनाथ शांतरोत्तर साधना प्रणाली के थे। ऋषभदेव प्रवृत्ति में संकित होते हुए मुक्ति का मार्ग बताने वाले थे। तो ये सबके मार्गणाएं अलग अलग है।
24 ही है, जीवन शैलियां 24 है, जीवन शैलियां 24 है, इसलिए तीर्थंकर भी 24 होते हैं और इसलिए दंडक भी 24 होते हैं। दंडक का मतलब क्या होता है कि जीव अपने द्वारा किए गए कर्मों का दंड जहां भोगेगा उसको दंडक कहते हैं, ठीक है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद जीवों की उत्पत्ति के स्थान जहां पर जीव जाकर के अपने कर्मों का दंड भोगेगा। अब एक बड़ा अजीब सा सवाल है, आप देखो भगवान हमें विराट गुरु जी ने ये सवाल भी उठा के दिया और उसका जवाब भी दिया कि क्या कारण है कि दंडक 24 है, लेकिन 24 ही दंडकों में आप देखो भवनपति देवों के 10 दंडक आते हैं, वाण यंत्र का अलग है, ज्योतिष का अलग है, वैमानिक का अलग है, लेकिन सातों नारकियों का एक ही दंडक है। अब नरक के सबका एक ही दंडक और देवताओं के अलग अलग 13 दंडक है और सारे मनुष्यों का एक ही दंडक है। ऐसा क्यों? हमें तो क्यों नहीं समझ में आना था, तो गुरु जी ने ही समझाना था, क्योंकि जो दिव्य ज्ञान उनके पास है, हम तो उनके विराट के सामने एक अंश मात्र है, अंश का भी शतांश समझ लो, हम तो बहुत छोटे से हैं। विप्रज्ञा महोदधी है, उन्होंने बताया कि इसका कारण है कि दंडक का मतलब होता है कि जीवन की अलग अलग शैलियां होंगी तो दंडक अलग अलग होंगी। सातों नारकियों में चाहे दुख की मात्रा का स्तर अलग अलग बन जाएगा, पहली नारकी से दूसरी नारकी का दुख कई गुना अधिक होगा, दूसरी से तीसरी का दुख कई गुना अधिक होगा। भौगोलिक परिस्थितियां सातों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन उन सब के दंड भोगने की शैली एक ही है। लेकिन 10 भवनपतियों की जीवन शैली ही डिफरेंट है, कोई अग्नि रूप है, कोई हवा रूप है, हो गया ना डिफरेंट, कोई पानी रूप है, कोई बादल रूप है, कोई बिजली रूप है, असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, जिसको नाम पता आप में से जिसको नहीं पता है कि सबकी शैलियां ही अलग अलग है, लाइफ की स्टाइल ही अलग है, इसीलिए उनके दंड भोगने के तरीके ही अलग है। जिस तरीके से अग्नि अपनी कर्म भोग रही होगी उस तरीके से वायु नहीं भोग रही होगी, वायु बिल्कुल डिफरेंट है, अग्नि पानी सब डिफरेंट है। ये कारण है कि भवनपति के 10 ही अलग अलग असुर कुमार आदि 10 जाति के देवों के 10 दंडक अलग अलग है। लेकिन मनुष्य भारत का हो या इंग्लैंड वासी हो या अमेरिका वासी हो, ऑस्ट्रेलिया वासी हो, कहीं का भी क्यों ना हो, मनुष्य मात्र एक ही तरह से अपनी जीवनचर्या मतलब उनकी आंतरिक शैली एक सरीखी हो गई है। देखो फिर इन मनुष्यों के और डीप में जाओ तो इनके भीतर में वापस 24 तरह की अलग अलग प्रकृतियां हैं और वो 24 ही तरह की अलग प्रकृतियां, इसीलिए 24 ही तीर्थंकर बताया गया है। तो कारण है काल चक्र के 24 भेद, कारण है जीवन शैलियों की 24 प्रकृतियां, कारण है कि एक ही युग के अंदर में किसी एक काल सर्कल के अंदर में 24 ही तीर्थंकर जन्म लेते हैं, 25 नहीं होते, 26 नहीं होते। अब हम में से कोई भी व्यक्ति, संसार में कितने जीव है जिनको मुक्त होना है, जो मुक्ति के मार्ग पर है, मुमुक्षु है, साधना कर रहे हैं जन्मों जन्मों से, हम सब भी अगर लोग लगे तो जन्मों जन्मों से इस पथ पर बढ़ रहे होंगे, लेकिन हमें कोई एक गुरु हमारे अंतर की वीणा का तार झंकृत कर देता है। कोई एक गुरु है लेकिन वो हमारे वीणा का तार झंकृत नहीं कर पाता है। यहाँ फिर इस एक नए फैक्ट को समझना कि गुरु गुरु होता हुआ भी वह कभी भी सार्वभौमिक नहीं होता, मतलब यूनिवर्सल नहीं हो सकता। जैसे आप समझो महावीर भी वितराग है, पार्श्वनाथ भी वितराग है, अरिष्टदेवी भी वितराग है, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको पार्श्वनाथ के मार्ग से ज्ञान प्रकट होगा, मोक्ष का मार्ग प्रकट हो जाएगा, और कुछ लोग होंगे जिनको पार्श्वनाथ के मार्ग में नहीं होगा, उनको उसमें खामियां दिखाई देगी, उनकी प्रकृति वैसी नहीं है, उनको महावीर के मार्ग पे मिल रहा होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दोनों के मार्ग से नहीं मिल रहा होगा, उसको किसी और के मार्ग से मिल रहा होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हम में से इतनी तरह के लोग हैं, कितने हम में से हर एक व्यक्ति की मोक्ष की यात्रा अलग अलग ही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जिसकी अंगुलियां हमारी वीणा को झंकृत करेगी वो हमारा गुरु होगा। इसलिए गुरु भी अलग अलग हो जाते हैं। गुरु केवली होते हुए भी फिर भी वो यूनिवर्सल नहीं है, सबको नहीं जगा सकेंगे। वो जिस प्रकृति के गुरु है उसी प्रकृति के शिष्यों को वो झंकृत कर सकेंगे। इसीलिए महावीर के मार्ग पर चलने वाले डिफरेंट माइंडसेट के लोग होंगे और पार्श्वनाथ के मार्ग पर चलने वाले डिफरेंट माइंडसेट के लोग होंगे। पार्श्वनाथ के मार्ग पे सगुण भक्ति वाले लोग ज्यादा होंगे, महावीर के मार्ग पे निर्गुण भक्ति वाले लोग ज्यादा। ये सबकी बनावट अलग अलग है ना, आंतरिक बनावट अलग अलग है। इसीलिए आंतरिक बनावट की वजह से ही हम सबको हर एक व्यक्ति क्लिक नहीं करता, हर एक व्यक्ति की वाणी भी क्लिक नहीं करती, किसी को किसी की वाणी क्लिक करती है, किसी को किसी की वाणी क्लिक करती है। ऐसा ही होता है।
विराट गुरु जी कहा करते थे कि सत्य और गुरु दोनों यूनिवर्सल नहीं होते। सत्य भी ऐसा ही है, सबका अपना निजी सत्य अलग है, सबको अपनी यात्रा खुद करनी होती है। इसलिए तो बुद्ध ने सत्य उपलब्ध किया, महावीर ने सत्य उपलब्ध किया। अगर वो इतने अनंत करुणा वाले तो वो हमारे भी सत्य दे जाते ना, कि नहीं दे सकते। क्या बोला बुद्ध ने, क्या बोला महावीर ने कि अपने सत्य स्वयं खोजो, अपना सत्य में से जा। महावीर का वचन है अपना सत्य स्वयं खोजो, क्योंकि मेरा सत्य तुम्हारे लिए काम नहीं आएगा। मैं अपनी बात कहकर तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बन सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना सत्य तो खुद ही खोजना होगा। और मेरी बात भी तब तुम तभी सुन पाओगे जब तुम अपने आप को सुन पाने लगोगे, तभी मेरी बात के अर्थ भी समझ आएंगे। बुद्ध ने भी यही कहा मरने से पहले। उन्होंने कहा कि किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो, अब जाने का समय आ गया। कहते हैं आनंद रोने लग गया, बोला आप जाओगे, अब हमें कौन मार्गदर्शन देगा। बुद्ध बोले अपना दीपक आप स्वयं बनिए, आप दीपो भव। देखो दोनों महापुरुषों की बातों में कितनी साम्यता है, लेकिन फिर भी जो लोग बुद्ध से जंकृत हुए वो महावीर से नहीं हुए होंगे, जो महावीर से हुए वो बुद्ध से नहीं हुए होंगे, क्योंकि सबकी प्रकृतियां अलग अलग है। तो 24 ही तीर्थंकर होने का, वो भी एक विशिष्ट धारा के 24 तीर्थंकर हुए। ध्यान देना, ऐसी भी कई तरह की धाराएं हैं, एक विशिष्ट धारा के तीर्थंकर 24 हुए हैं। और वो 24 तीर्थंकर इसलिए हुए क्योंकि इस तरह की धारा में जो लोग मुक्त होंगे उनमें से सबके अलग अलग कोई गुरु होंगे, इसीलिए 24 तीर्थंकर होते हैं। दुनिया में बहुत तरह के गुरु लोग होते हैं, बहुत तरह के मार्ग रहते हैं, हमेशा ही सदाकाल से थे, है और रहेंगे ही। यहाँ किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए ये राइट है या ये रॉन्ग है, बस आपको अपना मार्ग खोज लेना चाहिए कि आपका मार्ग कौन सा है जिससे आपको समाधान मिले। जहाँ जिसकी वाणी सुन करके आपके भीतर के तार जंकृत होने लग जाए, आपका ध्यान लगने लग जाए, आपकी अंतर की आंख खुल जाए, वो आपका गुरु हो। उस मार्ग पे आप गति करो और आपकी प्यास सच्ची है तो आपको राह मिल ही जाती है।